तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अब तक इसके पिछले वीडियो में हमने 1038 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस किया था। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1039 से हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न नंबर 1039, लीग राउंड टूर्नामेंट को और क्या कहते हैं? लीग राउंड टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब क्या होगा बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, और इसके अलावा बर्गर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुआ है। लीग राउंड टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन और बर्गर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1040 की। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, तो सही जवाब क्या होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा ओलंपिक खेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये हो गया भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1041, द्रोणाचार्य पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितने राशि दी जाती है? सही जवाब 15 लाख। 15 लाख, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार था, अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा 25 लाख। लेकिन अगर ये पूछ ले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है, तो वो 10 लाख होगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख राशि दी जाती है। इसके अलावा अगर ये बात किया जाए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1042, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? अर्जुन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1043, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब 1927 में। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? सही जवाब दोराबजी टाटा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1044, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक का जो लैंडिंग सेक्टर होता है वो कितने डिग्री का होता है? सही जवाब बिल्कुल सही कहा आपने, 34.92 डिग्री। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉमन क्वेश्चंस गलत होने लगे पेपर में तो समझ लीजिए कि नंबर बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इनको हमें बचा के रखना है। इसके अलावा चक्का फेंक से क्वेश्चन और बन सकता है या बनता भी है, पूछा भी जाता है कि डिस्कस का वजन पुरुष के लिए कितना होता है? तो डिस्कस का वजन पुरुष के लिए 1 किलोग्राम। ठीक है ना, और डिस्कस का वजन महिला के लिए तो 2 किलोग्राम। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक से भी बताया है कि अगर 2 पुरुष 1 महिला से डिस्कस करें तो जीत नहीं पाएंगे। इसको ट्रिक में मैंने बताया था, 1 पुरुष 2 महिला से डिस्कस करें तो वो जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 1 पुरुष का मतलब 1 किलोग्राम हो गया पुरुष के लिए वजन, डिस्कस का वजन, और 2 महिला का मतलब है 2 डिस्कस, तो डिस्कस का वजन महिलाओं के लिए 2 किलोग्राम। इसको ट्रिक्स में भी मैंने बताया है, इसको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखिएगा, तो ये सब चीज़ें जो
कंफ्यूज करने वाली चीज़ें वो आसानी से याद हो जाएंगे, वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1045, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है, बताएं। क्रिकेट पिच की चौड़ाई फीट में बताना है और मीटर में भी बताना है। तो सही जवाब कितना होगा, 10 फीट। अगर मीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3.05 मीटर, 3.05 मीटर। ये हो जाएगा क्रिकेट पिच की चौड़ाई, 10 फीट या 3.05 मीटर। और भी क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न कर रहे हैं, जो कि लगातार आप क्रिकेट देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो कौन कौन से क्वेश्चन है, प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जवाब देते रहिएगा। क्रिकेट पिच की लंबाई फीट में कितनी होती है, तो 66 यानी 66 फीट होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई गज में बताइए, तो बिल्कुल सही कहा आपने, 22 गज, बहुत फेमस है। अगर ये पूछा है क्रिकेट पिच की लंबाई मीटर में बताइए, तो कितना होगा, 20.12 मीटर। चलिए इसके बैट की बात करते हैं। क्रिकेट में जो बैट का प्रयोग किया जाता है उसका वजन कितना होना चाहिए, कितने से कितने किलोग्राम का होना चाहिए, बताएं। तो सही जवाब 1.1 से 1.4 किलोग्राम होना चाहिए। चलिए बैट की लंबाई की भी बात कर लेते हैं, कितने इंच होनी चाहिए लगभग। तो क्रिकेट में बैट की लंबाई 38 इंच होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1046, लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप में गिरने का जो परिक्षेत्र होता है वो कितना होता है। लॉन्ग जंप में गिरने का जो परिक्षेत्र होता है वो कितना होता है। तो सही जवाब क्या होगा, 10.2 इसका जो परिक्षेत्र होगा, इसकी लंबाई 10 मीटर होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी 2.75 मीटर, ठीक है ना। लंबी कूद में जो गिरने का परिक्षेत्र होगा उसकी जो लंबाई होगी 10 मीटर और न्यूनतम 9 मीटर हो सकता है, ठीक है। लंबी कूद में गिरने का जो परिक्षेत्र होता है उसकी चौड़ाई होती है 2.75 मीटर और अधिकतम 3 मीटर हो सकती है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लंबी कूद लगाने के लिए जो रास्ते की लंबाई होती है वो 40 से 50 मीटर होती है, चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 1.22 मीटर। यानी कि लंबी कूद लगाने के लिए रास्ते की जो चौड़ाई होती है, रनवे की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होनी चाहिए, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 1047, जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होती है। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो सही जवाब 14 × 14 मीटर। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, इन पर भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि जूडो अखाड़े की लंबाई कितनी होती है, तब आपको बताना होगा 16 × 16 मीटर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जूडो में जो मुकाबले वाला क्षेत्र होता है वो कितने मीटर का होता है, तो 9 × 9 मीटर। अगर ये पूछा जाए कि जूडो में खतरे वाला क्षेत्र कितने मीटर का होता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1 मीटर। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। प्रश्न नंबर 1048, YMCA की स्थापना कब और किसने की। सर्वप्रथम YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था। तो 6 जून 1844। कब, 6 जून 1844 में किसने किया था, जॉर्ज विलियम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन अगर ये पूछा जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पे 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में YMCA की स्थापना कब और किसने किया था, ठीक है, तो भारत में YMCA की स्थापना 21 फरवरी 1891 में डेविड मैककोनाजी के द्वारा मद्रास में किया गया था, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका भी है पूछने का। अगर ये पूछा जाए कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने किया था, तो 1920 में हैरी क्रोबक यानी जिसको HC बक के नाम से जाना जाता है, सितंबर 1920 में चेन्नई तमिलनाडु में इन्होंने किया था।
ठीक है ना, इसकी स्थापना। तो ये इसका भी कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इसको जरूर क्लियर करिए। प्रश्न नंबर 1049, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? सही जवाब 1975। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जीता किसने? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 1050, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। क्या नाम होगा? पेरी द बुल, ये होगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर, ये था पेरी द बुल। तो यहाँ से भी सावधान रहना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। चलिए प्रश्न नंबर 1051, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला गोल्ड मेडल भारत की तरफ से किसने जीता? भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, यही बताना है। तो सही जवाब मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, ठीक है ना। 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। चलिए प्रश्न नंबर 1052, 22वें कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक किसने जीता? 22वें कॉमनवेल्थ गेम में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? तो सही जवाब ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ना। अगर ये बात किया जाए कि 22वें कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते, कितने जीते? 178, टोटल 178 पदक इन्होंने जीता, ठीक है, जिसमें 67 स्वर्ण 67 गोल्ड, ठीक है ना, और 57 रजत यानी 57 रजत और 54 कांस्य पदक शामिल था, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1053, 22वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीता? 22वें कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए, ठीक है ना। तो ये सही जवाब हो जाएगा कुल 61 पदक भारत ने हासिल किया, और इसमें कुल कौन सा स्थान हासिल किया? चौथा स्थान। 22वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा स्थान था? इसमें चौथा स्थान भारत का था। कुल पदक कितना जीता? 61 पदक जीता। कितने स्वर्ण थे? जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्न राष्ट्रमंडल से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उसका जवाब आप देंगे, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश ने किया है, तो इसका जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आप भी गेस करके जवाब देते रहिएगा। और क्या क्या राष्ट्रमंडल से क्वेश्चंस बन सकते हैं? 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर होगा और कब होगा? तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाना है। अगर ये पूछा जाए कि बर्मिंघम 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी, तो बता सकते हैं? सही जवाब अनाहत सिंह, मात्र 14 वर्ष, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने देशों ने प्रतिभाग किया था? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल में कुल 72 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में निशानेबाजी, ठीक है ना, निशानेबाजी खेल की हिस्सा थी या नहीं थी? 22वें राष्ट्रमंडल खेल में निशानेबाजी खेलों की हिस्सा थी या नहीं थी? तो सही जवाब क्या होगा कि निशानेबाजी खेलों की हिस्सा नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। सही जवाब 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1054 की। श्रीलंका ने अब तक एशिया कप कितनी बार जीत चुका है? श्रीलंका ने अब तक एशिया कप को कितनी बार जीत चुका है? सही जवाब 6 बार, 6 टाइम्स श्रीलंका ने एशिया को अपने नाम किया। पहली बार 1986, दूसरी बार 1997,
तीसरी बार 2004 और चौथी बार 2008 में, पांचवी बार 2014 में और छठवीं बार 2022 में एशिया कप श्रीलंका ने अपने नाम किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1055, सर्वाधिक बार एशिया कप किस देश ने जीता है? बताएं, सर्वाधिक बार एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? सही जवाब भारत। भारत कितनी बार? 7 बार एशिया कप जीत चुका है। ठीक है ना। भारत ने कब कब एशिया कप जीता? 1984, 1988, 1990, 91, 1995 में, 2010 में, 2016 में, 2018 में भारत ने एशिया कप अपने नाम किया। ठीक है, चलिए एशिया कप से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, चलिए प्रश्न पूछते हैं। लगातार आप तैयारी कर ही रहे हैं तो इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। एशिया कप 2022 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? बताएं। सही जवाब कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। अगला एशिया कप से संबंधित प्रश्न है, एशिया कप में कुल कितने मैच खेले गए? बताएं। एशिया कप में कुल कितने मैच खेले गए? तो 13 मैच कुल खेले गए थे। अगर ये बात किया जाए कि 2022 जो एशिया कप हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया था? बताएं। तो सही जवाब होगा भानुका राजपक्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान कितनी बार एशिया कप को जीत चुका है? बताएं। सही जवाब 2 बार। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 कौन सा संस्करण था? 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, जो भी बताएं। एशिया कप 2022 कौन सा संस्करण था? तो सही जवाब हो जाएगा 15वां संस्करण था। ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? बताएं। एशिया कप 16वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो सही जवाब पाकिस्तान। ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि अफगानिस्तान एशिया कप में कब शामिल हुआ था? बताएं। अफगानिस्तान एशिया कप में कब शामिल हुआ था, सन बताना है। तो 2014 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हांगकांग संयुक्त अरब अमीरात एशिया कप में कब शामिल हुआ था, सन बताना है। हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात एशिया कप में कब शामिल हुआ था? सही जवाब 2004 में। अगर ये बात किया जाए कि भारत एशिया कप में कब शामिल नहीं हुआ था? बताएं। भारत किस एशिया कप में शामिल नहीं हुआ था, ये बताइए। तो सही जवाब 1986। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनते हैं जो लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1056 की। 32वें ओलंपिक खेल जापान टोक्यो का शुभंकर और आदर्श वाक्य क्या था? जो 32वां ओलंपिक खेल जापान टोक्यो में हुआ 2020-21 में हुआ था, उसका शुभंकर क्या था और आदर्श वाक्य क्या था? बताएं। तो सबसे पहले शुभंकर बताइए। सही जवाब क्या होगा? मिराई तोवा। ठीक है ना। और इसका आदर्श वाक्य क्या था ये भी बताएं। यूनाइटेड बाई इमोशन। क्लियर। इसके अलावा अगर ये बात किया जाए, चलिए प्रश्न नंबर 1057 की। 32वें ओलंपिक खेल में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक किस महिला ने जीता? 32वें ओलंपिक खेल टोक्यो जापान 2020-21 में जो आयोजन किया गया उसमें 7 स्वर्ण पदक किस महिला ने जीता था? सबसे अधिक 7 स्वर्ण पदक किस महिला ने जीता था? नाम बताइए। सही जवाब एम्मा मैककॉन। क्या नाम है इनका? एम्मा मैककॉन, ये है नाम। थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की ये तैराक, ठीक है ना। ये एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की तैराक है जिन्होंने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करते रहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1058। 32वें ओलंपिक खेल में 5 स्वर्ण पदक किस पुरुष ने जीता था? बताएंगे। सही जवाब कालेब ड्रेसल। क्या नाम है इनका? कालेब ड्रेसल। थोड़ा सा लिख के अभ्यास कर लेते हैं। कालेब ड्रेसल, नहीं तो ये सब ऐसे नाम है ना कि जल्दी याद ही नहीं होने वाला है। तो चलिए लिखे रहे, सुने रहे तो दिमाग में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है,
32वें ओलंपिक खेल में 5 स्वर्ण पदक किस पुरुष ने जीता? कालेब ड्रेसर। ठीक है ना, ये अमेरिकी तैराक हैं जिन्होंने 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ठीक, प्रश्न नंबर 1059, 32वें ओलंपिक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? जो 32वां ओलंपिक खेल हुआ 2020-21 में, उसमें कौन सा देश सर्वाधिक पदक हासिल किया और फर्स्ट यानी प्रथम स्थान पर रहा? तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका यानी USA। कुल मिला के 113 पदक। ठीक है ना, कुल कितने पदक हासिल किए? 113 पदक। कितने स्वर्ण थे? 39 स्वर्ण पदक थे, 41 रजत और 33 कांस्य पदक शामिल था, जिसमें अमेरिका ये पहले स्थान पर था। ठीक है ना। अगर वहीं दूसरे स्थान की बात करें, जापान टोक्यो ओलंपिक 32वें ओलंपिक खेल में, तो चाइना, ठीक है ना, कुल 88 पदक जीता, जिसमें 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल था। वहीं बात करें 32वें ओलंपिक खेल में तीसरे स्थान पर, तो जापान रहा। जापान 58 पदक लेकर के तीसरा स्थान हासिल किया और जापान ने 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक जीत करके कुल 58 पदक अपने नाम किया और तीसरा स्थान 32वें ओलंपिक खेल में हासिल किया। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 1060 की। 32वें ओलंपिक खेल में भारत का कौन सा स्थान था? 32वां ओलंपिक खेल 2020-21 में जापान टोक्यो में जिसका आयोजन किया गया, उसमें भारत का कौन सा स्थान था? बताएं। तो सही जवाब 48वां स्थान था। कुल कितने पदक भारत ने हासिल किए थे? कुल 7 पदक हासिल किए थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल था। ठीक है ना। और भी ओलंपिक से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाए 33वां ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहां पर किया जाना है? बताएं। 33वां ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में पेरिस फ्रांस में होने वाला है। ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि 32वें ओलंपिक खेल में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 206 देशों ने भाग लिया था। अगर ये बात किया जाए कि 32वें ओलंपिक खेल में कुल भारतीय एथलीट कितने थे, तो 127 भारतीय एथलीट उसमें शामिल थे। चलिए प्रश्न नंबर 1061 की। टोक्यो जापान में कौन कौन से नए गेम शामिल किए गए थे? यानी टोक्यो जापान 2020-21 में जो 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ, उसमें कुल कितने ऐसे गेम थे जो नए गेम थे और शामिल किए गए थे? तो कुल मिला के 5 नए गेम शामिल किए गए थे। कौन कौन से गेम थे? सर्फिंग, एक सर्फिंग, दूसरा स्केट होल्डिंग, तीसरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा कराटे और 5वां बेसबॉल। ये शामिल किया गया था जापान टोक्यो 2020-21 में जो ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें ये नए गेम 5 नए गेम शामिल किए गए थे। ठीक है, जबकि बेसबॉल को 13 साल बाद शामिल किया गया था। तो ये थे फिजिकल एजुकेशंस के वो क्वेश्चंस जो लगातार पढ़ने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की ज़रूरत है।